नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोग ग्रामीण भारत में मौजूद हैं। सुल्तानपुर का ये दूबेपुर ब्लॉक का क्षेत्र है और हम इस समय हसनपुर ग्राम पंचायत में मौजूद हैं। हमारे साथ हसनपुर ग्राम पंचायत के प्रधान और दूबेपुर ब्लॉक के नवनिर्वाचित ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। परसों इनका चयन हुआ। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। और इस अवसर पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? धन्यवाद गांव देहात मीडिया। मैं ओम प्रकाश यादव, एडवोकेट, ग्राम प्रधान हसनपुर। परसों जो है प्रधान विकासखंड दूबेपुर जनपद सुल्तानपुर के प्रधान संघ का चुनाव हुआ, जिसमें हमारे 94 गांव सभा के प्रधान एकत्रित हुए। उन्होंने सर्वसम्मत से हमको जो है प्रधान संघ का अध्यक्ष चुना। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं प्रधान के सारे दुख दर्द में हमेशा अपना समय बिताऊंगा और उनका सहयोग करूंगा। अच्छा, एक जो है प्रमुख जो प्रधान संघ की आवश्यकता ऐसे क्यों पड़ गई कि प्रधान तो होते हैं गांव में विकास के कार्य कराएं, लेकिन एक संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी जिसके आप अध्यक्ष बने हुए हैं? देखिए, ये जो इस समय प्रधान हुए हैं, कुछ तो पुराने प्रधान सेट हुए, दोबारा जीत के आए, और जो नए प्रधान आए हैं उनको अभी पूरी जानकारी नहीं थी कि गांव सभा का संचालन कैसे किया जाए। उसके लिए सचिव होते हैं। सचिव जो है लगभग 10-10 गांव के एक सचिव हैं जो 10 गांव को डील कर रहे हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता है, तो प्रधान और सचिव में उतना वार्ता नहीं हो पाई। और जो है हम लोग विकास के लिए, हमारे प्रधान विकास के गाँव के विकास के लिए कुछ काम करना शुरू कर दिए। उसके बाद उनके ऊपर कुछ थोड़ा जो सचिव हैं उनके नोटिस कटी गाँव वहाँ से DPRO ऑफिस से, तो हाँ वो लोग जो है काफ़ी ग्रसित हुए। हम लोग से बात किए कि आप लोग जो है मेरा साथ दीजिए, नहीं तो फिर आप लोग भी इसी घेरे में आ जा रहे हैं। तब हम लोग जो है 94 प्रधान से जानकारी किए और सब लोग एक मत होकर एक संगठन बनाए। संगठन इसलिए बनाए कि जो हम लोग की कमियां हैं, अगर गलती से जानबूझकर हम लोग कुछ काम कर दिए जो जानकारी ना जानकारी में, तो हम अपने संगठन के माध्यम से अपने अधिकारी को अवगत कराएंगे और मैं अपने गलती में सुधार लाऊंगा। अच्छा, एक जानकारी और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानों की प्रमुख समस्याएँ क्या होती हैं? जैसे गांव में भी जैसे चुनाव के समय हम लोग सक्रिय थे, तो कई प्रकार के लोग जो है पंचायत में एक नहीं कई प्रत्याशी खड़े होते हैं। उसमें क्या होता है कि गुटबाजी हो जाती है। किसी गांव का जो वोटर है वो किसी का पक्षधर है, किसी और का वो पक्षधर है। तो ऐसे में बड़ी समस्याएं आती हैं कि जो है प्रमुख रूप से, तो ऐसी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में आप बताएंगे? गांव में चुनाव जब हम लोग लड़ने जाते हैं प्रधान लोग, तो उसमें जो है काम की प्रथम वरीयता दी जाती है। जब मैं चुनाव विजयी होकर आता हूं तो क्षेत्र में जो है लोग कहते हैं मेरा काम करा दीजिए। हम लोग जो काम कराने के लिए जब शुरू करते हैं तो प्रधान जो है जो गांव का लाभार्थी है वो सोचता है जल्द से जल्द काम हो जाए। लेकिन इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक माहौल चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, उसमें जो जिस काम को कराना है उसकी जो है पहले सबसे पहले सेक्रेटरी जेई बुलाया जाए, उसकी नाप जो कराई जाए, उसकी एक फाइल तैयार की जाए। उसके बाद जो है हमारा क्या कितना उसमें लागत लग रही है, कितना मजदूरी पे व्यय होना है, कितना सामग्री पे व्यय होना है, तो इस चीज़ के लिए जो है सिस्टम से करना पड़ रहा है। और लोग गांव वाले सोचते हैं जल्द से जल्द काम हो जाए। उसमें कुछ प्रधान जल्दबाजी से अपना काम करा दिए और उसमें हमारा पेपर ना तैयार होना, उसके लिए हम जांच लोग के घेरे में आ जाते हैं। समस्या इस बात हो रही है, तो हम लोग जो है इसके लिए बैठक कर रहे हैं। जो ब्लॉक के बड़े बाबू हैं उनसे वार्ता हुई है। उन्होंने कहा है कि आप लोग पहले पेपर तैयार करिए। पेपर तैयार करने के बाद गाँव में काम करेंगे तो किसी प्रधान के ऊपर कोई आरोप या प्रत्यारोप नहीं लग पाएगा। अच्छा, मैं आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, मैं आपके माध्यम से जो भी गांव के प्रधान हैं, कुछ प्रमुख समस्याएं जो अभी तक हम लोगों ने ऑब्जर्व की है, ये आती है कि प्रधान लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जो उनके समर्थक हैं उनका काम पहले करते हैं, और जो जैसे गांव का आप विकास करिए सब कुछ साथ में लेके, लेकिन जो उनका सहयोग खुले तौर पे नहीं किया रहता है वो सुविधाओं से कहीं ना कहीं वंचित रहता है काफ़ी समय तक। तो ये जो प्रमुख समस्याएं, तालमेल जो का काम जो रहता है, इसके बारे में आप क्या कुछ अपने प्रधानों को आप बताना चाहते हैं? हम अपने सारे 94 दूबेपुर ब्लॉक के सब प्रधान को ये ज़रूर बताऊंगा कि लाभार्थी जो पात्र व्यक्ति है वो किसी का नहीं है। वो वाकई में पात्र है, वोट मुझे दिया ना दिया, अगर वो पात्र व्यक्ति है तो उसको प्रथम वरीयता में लिया जाएगा। ये नहीं, उसके साथ कोई वो नहीं होगा, अनदेखी नहीं होने पाएगी। और मैं ये अपेक्षा करूँगा और ये सुधार लाऊँगा कि किसी को जो है जैसे मत तो
कुछ लोग देते हैं गोपनीय और हाँ, और मत गोपनीय रहता, कुछ पता नहीं चलता कौन मत दिया, लेकिन एक आशा से होता कि मेरे साथ थे, हो सकता है मेरे वोट न दिया हो। लेकिन मैं अपेक्षा करूँगा जो पात्र व्यक्ति हैं वो छूटे ना, चाहे मुझे मत दिए हो ना दिए। जब प्रधान बनने के बाद पूरी ग्राम सभा का प्रधान होता है, तो ऐसे नहीं होने पाएगा। और कोई भी कहीं भी अगर कोई शिकायत आएगी, मैं उस प्रधान से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, नहीं ऐसी बात न लाए जिससे छप प्रधानों की छप न दो मिलो। अच्छा, आप जो है ब्लॉक के, जो आपके दो ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रतिनिधि हैं, उनसे क्या कुछ आप अपेक्षा रखते हैं? क्योंकि विकास के कई सारे जो पैमाने हैं, जो दरवाजे हैं, उन्हीं के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं, तो क्या कुछ आप उनसे अपेक्षाएं रखते हैं? प्रधान या जिला जो क्षेत्र पंचायत सदस्य से ही ब्लॉक प्रमुख बनते हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य ही ग्राम सभा का ही होता है। तो मैं अपने क्षेत्र पंचायत के माध्यम से वो ग्राम प्रधान होते हुए सारे हम लोग अपने जो प्रधान प्रतिनिधि डिम्पल जी हैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि मैं अपना विकास, जो छोटी गांव सभा, कुछ छोटी गांव सभाएं हैं, उसमें समस्या ये आ रही है कि मैं जो है 9,000 रुपया शौचालय की साफ़ सफाई में चला जा रहा है, 3,500 रुपया प्रधान का मानदेय चला जा रहा है और 6,000 रुपया प्रधान का सहायक की नियुक्ति हो रही है। इसमें लगभग 20,000 रुपया हर माह चला जा रहा है। इसको अगर टोटल कर रहे हैं तो पैसा कम पड़ जाएगा विकास के लिए। तो मैं प्रधान, अब जो प्रमुख जी हैं उनसे, अपना ब्लॉक प्रमुख से अपेक्षा करूँगा कि गाँव का कुछ हमारे लोग का जो दिशा निर्देश है, जो गाँव में जुनून काम बचे हैं, मान लीजिए वो छोटा गांव का प्रधान वहाँ पैसे के अभाव में काम नहीं करा पा रहा है, तो ब्लॉक के जो पैसा आ रहा है उस गांव में लगाया जाए। जो छोटे गांव सब, बड़े गांव सभा, हम लोग का जो बड़ी गांव सभा है यहाँ पर जो है 10,666 वोटर हैं, 17,000 आबादी है, यहाँ तो पैसा पर्याप्त होता, हम लोग अपना काम करा लेते हैं। लेकिन किस छोटे गाँव सभा जो हैं उसके लिए दिक्कत आती है। उसके लिए मैं प्रमुख जी से अपेक्षा करूँगा कि हम लोग सुझाव देंगे, अगर वो हमारी बात को माने तो उसका विकास करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बातचीत की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानों की जो हित की लड़ाई है जनता के लिए, उसमें आप उनका पूरा सहयोग देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार।